गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने चैनल में ई नर्सिंग में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। तो आज हम देखेंगे लैब इन्वेस्टिगेशन, पीटी, एपीटीटी एंड आईएनआर। पीटी होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और आईएनआर होता है इंटरनेशनलाइज्ड नॉर्मलाइज्ड रेशियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन टाइम। व्हाट इज़ प्रोथ्रोम्बिन? Prothrombin is vitamin K dependent glycoprotein produced by the liver that is necessary for the blood clot information। यह एक विटामिन के डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि लीवर में प्रोड्यूस्ड किया जाता है और इसका क्या फंक्शन होता है? ब्लड क्लॉट करना। जैसे बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, बॉडी में कोई भी ट्रॉमा है, स्किन एब्रेजन है, जहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकती है वहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करके ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ टाइम टेक्स इन सेकेंड्स इन क्लॉट फॉर्मेशन। जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है उसमें क्या, इसमें हम टाइम मेजर करते हैं कि जो प्रोथ्रोम्बिन है कितना टाइम लेता है क्लॉट को बनाने में। इट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर रिस्पॉन्स ऑफ वारफेरिन थेरेपी एंड डिसफंक्शन ऑफ एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम। बॉडी में क्लॉटिंग सिस्टम दो होते हैं हमारी बॉडी में, इंट्रिंसिक बॉडी क्लॉटिंग सिस्टम एंड एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग बॉडी सिस्टम। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, हमें ये डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि ये एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम में कुछ डिसफंक्शन है या नहीं है। अगर डिसफंक्शन होगा, जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादा होगा, तो ये एक विटामिन के डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन होता है, तो हम पेशेंट को विटामिन के एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये था हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 11 to 12.5 सेकेंड्स। अगर इससे ज़्यादा है, जैसे 20 है, 25 है, तो हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। तो ये था प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अब हम देखेंगे एपीटीटी। एपीटीटी होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। It evaluates how well coagulation sequence is functioning by measuring the amount of time it takes। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमने देखा था एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम कैसे काम करना है, इसमें हम देखेंगे इंट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। इट टेक्स इन सेकेंड्स फॉर रिकैल्सिफाइड सिट्रेट प्लाज्मा टू क्लॉट आफ्टर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन इज एडेड टू इट। रिकैल्सिफाइड सिट्रेट प्लाज्मा ये क्या होता है? जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं एपीटीटी के लिए, वो ऐसे वैक्यूटिनर में करते हैं जिसमें कि सोडियम सिट्रेट होता है और रिकैल्सिफाइड होता है। अगर हम उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन ऐड कर देते हैं तो विद इन फ्यू सेकंड्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो वो कितने टाइम में क्लॉट होता है उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एपीटीटी की अब देखेंगे नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। टेस्ट इसकी नॉर्मल रेंज होती है 30 to 40 सेकेंड्स और थेरेपेटिक रेंज होती है 40 to 100 सेकेंड्स। टेस्ट स्क्रीन फॉर डेफिशिएंसी और इनहिबिटर ऑफ ऑल फैक्टर एक्सेप्ट 7 and 8। जैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं अलग अलग, तो इससे टेस्ट से हमें क्या पता लगता है कि एक्सेप्ट फैक्टर और 7 और 8 के अलावा बाकी किस क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है। तो इसकी थेरेपेटिक एपीटीटी का मतलब होता है कि पेशेंट किसी मेडिकेशन पे है, जैसे हेपेरिन पे है, एपीटीटी हम करते हैं पेशेंट का हेपेरिन जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो है कैसे, कितना इफ़ेक्टिव है या नहीं है। अगर उसकी रेंज 45 to 100 है तो वो थेरेपेटिक डोज होती है। अगर इससे कम है और पेशेंट को कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, किसी फैक्टर की डेफिशिएंसी है, तो मतलब प्रॉपर डोज एडमिनिस्टर नहीं की जा रही है। और अगर इससे ज़्यादा है तो मतलब ओवर डोज है, पेशेंट को इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये था हमारा एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। पीटी और एपीटीटी के बाद हम देखेंगे आईएनआर। आईएनआर इज़ इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। It standardized the PT ratio and it calculated in lab setting by raising the observed
PT ratio to the power of international sensitivity index specific to the thromboplastin reagent। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें INR में क्या पता चलता है, जो PT रेशो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर इसको ऑब्जर्व करते हैं किसके कंपैरिजन में, जो इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स है किसके लिए, फॉर थ्रोम्बोप्लास्टिक रीएजेंट के लिए। जैसे जो भी थ्रोम्बोप्लास्टिक रीएजेंट यूज़ किया है उसका एक स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड रेशियो होता है, वैल्यू होती है, तो उससे के कंपैरिजन में पीटी का प्रोथ्रोम्बिन टाइम का रेशियो फाइंड आउट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। INR की नॉर्मल रेंज क्या होती है, 0.81 to 1.20 सेकेंड्स। तो ये इसके INR होता है हमारा। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि APTT हम किस लिए करते हैं, टू डिटरमाइन द इफ़ेक्ट ऑफ हेपेरिन थेरेपी, नॉट वारफेरिन। अगर पेशेंट हेपेरिन इंजेक्शन पे है तो हमें PT और INR करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, उससे हमें नहीं पता लगेगा कि पेशेंट में हेपेरिन थेरेपी कितनी इफ़ेक्टिव है। उसके लिए हमें करना पड़ेगा APTT। और अगर वारफेरिन टैबलेट पे है पेशेंट तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा PT एंड INR, नोट APTT। तो ये याद रखने की चीज़ है, जब आप क्लिनिकल सेटिंग में काम करते हैं, पेशेंट का सैंपल लेंगे, पेशेंट टैबलेट पे होगा, तो ये हमें काम आएगा कि हमें कौन सा सैंपल कब भेजना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।